नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर रहे मनीष सिसोदिया सर जी के दाहिने हाथ। मनीष सिसोदिया के लेकिन जेल जाते ही सर जी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। अगले ही दिन कहा आप इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन महीनों जेल में रहे लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। बढ़िया मसाज सुविधाओं उन्हें मिलती रही, होटल का खाना खाते रहे, काजू बादाम सब चलता रहा। सर जी ने कहा कोई बात नहीं, तिहाड़ अपना ही है। सत्येंद्र जैन जी आप आराम से रहिए, कोई चिंता मत करिए, बढ़िया मसाज काजू बादाम सब कुछ चलता रहेगा। सत्येंद्र जैन बाएं हाथ, मनीष सिसोदिया दाहिने हाथ। लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल जाते ही अगले दिन उनसे इस्तीफा ले लिया। अब सर जी ने मनीष सिसोदिया के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया, ये तो सर जी ही जाने। पर इसके बाद यानी मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लेने के बाद अब आखिरकार सर जी के पास कोई रास्ता नहीं था तो सत्येंद्र जैन से भी इस्तीफा ले लिया, दोनों से एक साथ ही ले लिया। सर जी ने मनीष सिसोदिया से सिर्फ इस्तीफा ही नहीं लिया बल्कि हफ्ते भर में घर खाली करने के आदेश भी दे दिए, क्योंकि उस घर में आतिशी को शिफ्ट होना था और उन्हें तो मनीष जी के मंत्रालय के साथ साथ उनका घर भी चाहिए था और सर जी के दाहिने हाथ वाला मनीष सिसोदिया का ओहदा भी। लेकिन ये सब आतिशी को क्यों मिला, कैसे मिला और इसके लिए कितना समय लगा, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, आपसे गुजारिश है। मनीष सिसोदिया के घर खाली करने का आदेश भी तब जब मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनकी जो पत्नी वो बीमार थी। लगातार इस बात को कहा जा रहा था, सीमा सिसोदिया की बीमारी को लेकर ऐसा लगा कि सर जी इतने दुखी हैं कि खाना पीना तक छूट गया उनका और आंसू तो रुक ही नहीं रहे। इतने दुखी हैं सर जी कि बताइए, मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब और मोदी जी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवा दिया, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने कितना काम किया, दिल्ली में स्कूल बनवा दिए, इतना बढ़िया शिक्षा का सिस्टम कर दिया, लेकिन वैसे एक बात का जवाब नहीं देंगे सर जी कि आबकारी नीति में शराब घोटाला आखिर क्यों हुआ, क्यों किया आप लोगों ने, कैसे किया, और अगर आपकी नीति इतनी सही थी तो उसे वापस क्यों लिया। ये सवाल तो कोर्ट ने भी सिसोदिया जी से पूछा, लेकिन इसका जवाब उनके पास होता नहीं। बात करिए शराब की तो बात करते हैं शिक्षा की। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के तुरंत बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया गया। यानी सर जी समझ गए थे कि सत्येंद्र जैन की तरह अब मनीष सिसोदिया भी तिहाड़वासी हो गए हैं और जल्दी बाहर आने वाले नहीं, इसीलिए ये विभाग तो किसी और को देने ही होंगे। यहीं से आतिशी की आतिशी पारी शुरू हुई। उन्होंने आम आदमी पार्टी में बहुत जल्दी ऊंचाई हासिल कर ली, केजरीवाल के विश्वस्त बन गई और नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गई। यानी मनीष सिसोदिया को रिप्लेस कर दिया। उनके जेल जाते ही सर जी ने कहा ये जेल गए, अब ये पोजीशन तो भरनी ही है और उसके लिए सबसे मुफीद सर जी को लगी कौन, आतिशी। क्यों, ये आपको आगे समझ में आएगा। आतिशी को फाइनेंस, रेवेन्यू, प्लानिंग, एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज को भी कैबिनेट में शामिल किया गया, लेकिन इसके उलट सौरभ भारद्वाज के पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी इस फेरबदल में जब फेरबदल हुआ कैबिनेट का तो सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला, सबसे ज्यादा फायदा मिला आतिशी को। कैलाश गहलोत से भी विभाग लेकर आतिशी को दिए गए। इसके अलावा गोपाल राय हैं, उनके पास मात्र 2 विभाग हैं, तो सबसे ज्यादा 7 मंत्रियों में सबसे ज्यादा मंत्रालय किसके पास है, आतिशी के पास है। अध्यादेश के खिलाफ जब विपक्षी दलों का समर्थन मांगने के लिए सर जी यात्रा कर रहे थे, परिक्रमा, राजनीतिक परिक्रमा जिसे मैं कहती हूँ, कर रहे थे, तो एकमात्र कैबिनेट मंत्री जो उनके साथ नजर आ रही थी वो आतिशी ही थी। अध्यादेश पर समर्थन मांगने के लिए हालांकि जब सर जी अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मिल रहे थे, अलग अलग राज्यों में जा रहे थे, उनकी पार्टियों के अध्यक्षों से मिल रहे थे, तो इस परिक्रमा में उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। अब भगवंत सिंह मान को साथ ले जाना तो मजबूरी है, मान साहब के पास हेलीकॉप्टर है और सर जी के पास तो है नहीं, तो सर जी ने एक ओला उबर कैब जो होती है उसकी तरह मान साहब के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मान साहब उनके साथ हर जगह आपको नजर आएंगे जहां भी सर जी जाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा से सांसद संजय सिंह उनके साथ थे और राघव चड्ढा भी उनके साथ नजर आते थे।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों का जब उद्घाटन किया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन का जब उद्घाटन किया, तो इस समय भी उनके साथ आतिशी नजर आ रही थी। एलजी के साथ सरजी का युद्ध रोज चलता रहता है, वॉर होती रहती है। युद्ध इस तरह कि हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई बात, कोई ना कोई विवाद जरूर मिलेगा, क्योंकि सरजी को विवादों में रहना पसंद है। तो इसमें आतिशी ने पूरा मोर्चा संभाला और एलजी के खिलाफ फ्रंट में नजर आई, वो तीखी बातें करते हुए, तीखे हमले करते हुए। और तो जब डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण को टालना था, तो आतिशी ने अपनी तबीयत तक खराब कर ली। भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे। लेकिन अब बताइए, अब इस लेवल का होना चाहिए ना, अगर आपकी किसी के लिए लॉयल्टी है तो इस स्तर की हो कि भाई आप ऊर्जा मंत्री, आपको रहना जरूरी है, लेकिन आप चाहती हैं, सरजी ने कह दिया कि अभी शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या किया, तबियत खराब कर ली। अब तबियत खराब है हमारी, तो फिर अब कैसे होगा, अब शपथ ग्रहण तो हो नहीं सकता, टल जाएगा, क्योंकि इस मामले को लेकर कोर्ट में जाना था सरजी को। खैर, ये नहीं कह रही हूँ आतिशी की तबियत खराब नहीं हुई, लेकिन कोइंसिडेंस कितना बढ़िया था, कितना चमत्कारिक था। ऐसे कोइंसिडेंस बहुत कम होते हैं जिसमें इतना बड़ा चमत्कार हो जाए। तो अब ये सब कुछ हुआ, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर दिखी थी और उस तस्वीर ने सरजी को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया था। वो थी एमसीडी मेयर चुनाव के दौरान जो तस्वीर नजर आई सदन की। वो आतिशी हाइपर एक्टिव नजर आ रही थी। उन्होंने इसमें सबको पीछे छोड़ दिया था, यानी सब में होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा हंगामा करते हुए दिखे, कौन ज्यादा विरोध करते हुए दिखे, कौन ज्यादा सरजी की बात मानते हुए दिखे। लेकिन आतिशी ने सबको पीछे छोड़ दिया था। मेयर चुनाव के दौरान जब सदन एमसीडी का, जब मेयर का चुनाव हो रहा था और सदन ऐसा लग रहा था पहलवानी का अखाड़ा बना हुआ है, तब आतिशी ने सदन में, आपको याद होगा, एक महिला से कुछ कहा। उसके बाद तो जो हुआ, उन महिला ने आसमान सर पर उठा लिया। ऐसा लगा बस अब तो कयामत ही आने वाली है। उन तस्वीरों ने सरजी को इतना प्रभावित किया कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद सरजी के दाहिने हाथ की जो जगह खाली हुई थी, उसके लिए योग्य उम्मीदवार सरजी को मिल गया। सरजी को लगा आतिशी ही वो योग्य उम्मीदवार हैं जो मनीष सिसोदिया की जगह ले पाएंगी। साथ ही मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी जिस आक्रामकता से पार्टी का बचाव हर जगह करती हुई दिखी, उसका उन्हें इनाम तो मिलना ही था। और मनीष सिसोदिया के जाने से जो जगह खाली हुई दाहिने हाथ की, उसमें वहां पर वो आखिरकार विराजमान हो ही गई। उनका कद सरकार में इतनी तेजी से बढ़ा जितनी तेजी से किसी का नहीं बढ़ा। उनको मंत्रालय मिले, फिर उसके बाद कैबिनेट फेरबदल में उनका कद बढ़ाया गया। उनकी हैसियत, उनकी चीजें तय करने का तरीका, उनका आगे आके हर विषय में बोलना, आतिशी ने वो जगह हासिल कर ली जो मनीष सिसोदिया की थी। अब बेचारे मनीष सिसोदिया का क्या, वो तो बेचारे जेल में हैं। 20 बार 18-20 बार उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उधर अदालत उनको जमानत देने को राजी नहीं। लेकिन सरजी एक बार भी, जो उनके इतने करीबी थे, जिनके लिए कहते थे, बताइए, मैं तो कहती हूँ कहना नहीं चाहिए, सरजी कहते थे ना कि गिरफ्तार करके दिखाइए मोदी जी, अगर कुछ किया है तो पकड़ के दिखाइए, गिरफ्तार करके दिखाइए, भगत सिंह की औलाद है, फांसी पर चढ़ जाएंगे। बताइए, मनीष सिसोदिया ऐसा अंदर गए कि जमानत ही नहीं मिल रही है, कोर्ट से बार बार जमानत रिजेक्ट हो जा रही है, उनकी हालत ये हो गई है। तो सर जी जिसके बारे में ऐसा कह देते हैं उसके दिन आ जाते हैं। वो जिसके बारे में ऐसा कहते हैं उसके संग ऐसा हो ही जाता है। तो बताइए अब, और कभी आज तक सर जी मनीष सिसोदिया से मिलने नहीं गए। ये सोचिए, तिहाड़ जेल तो उनका अपना ही है, दिल्ली सरकार का है, ना भी हो तो भी आदमी शर्मा शर्मी में चला जाता है, ये सोच के चला जाता है कि भाई हमारे अपने इतने करीबी हैं, कहीं हमारा राज ना खोल दें। अब मनीष सिसोदिया पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्यों वो नाम वो नहीं ले रहे हैं जो नाम इसमें शामिल है। सरजी को इस बात का डर भी है कि कहीं मनीष सिसोदिया उनका नाम न ले लें, इसीलिए शायद सरजी मिलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया पता नहीं क्यों खुद की गर्दन खाली फंसाए हुए हैं, क्यों नहीं वो बताते हैं कि साथ में कौन कौन था, किस तरह से मीटिंग होती थी और किस तरह से सरजी ने फोन करके कहा था विजय नायर के बारे में, साउथ की लॉबी को, कि हमारा बच्चा है ये जो कह रहा है इसके साथ डील कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। मनीष सिसोदिया के पास बहुत सारे राज हैं, लेकिन वो राज वो कब खोलेंगे या किस हद तक खोल चुके हैं ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि जांच एजेंसियां जैसे जांच करती हैं, पूछताछ करती हैं, उसकी सारी जानकारी तो बाहर नहीं आ पाती। लेकिन हाँ, दिन बुरे जरूर आने वाले हैं केजरीवाल जी के। उनके बुरे दिन बल्कि कहिए शुरू हो चुकी हैं। सीबीआई अपने आप पूछताछ पहले ही कर चुकी है। लेकिन इस दौरान आतिशी का कद जो बढ़ा, मनीष सिसोदिया की जगह, मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे, आतिशी के पास 12 मंत्रालय हैं, यानी उनका कद इतना बढ़ा, इतनी जल्दी बढ़ा कि सौरभ भारद्वाज भी सोच रहे हैं कि हम दोनों तो एक साथ मंत्रिमंडल में आए थे, कैबिनेट में आए थे, लेकिन
मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। तो सौरभ भारद्वाज, आप उतनी आक्रामकता नहीं दिखा पा रहे हैं। आप हर सही गलत, हालांकि आप भी करते हैं कोशिश, आपने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी थी, लेकिन अब जिस तरह से हर एक युद्ध में साथ खड़े रहना होता है सिपह सालार, उसकी भूमिका में आतिशी भी बेहतर फिट हो रही हैं मनीष सिसोदिया के बाद। फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।